सोचिए, क्या एक मुक़द्दस हुक्म, सिर्फ एक हुक्म, पूरे तालीमी निज़ाम की बुनियाद बन सकता है? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम में इल्म का जो गहरा तसव्वुर है, वो पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूलों की तालीम में कैसे रचा बसा है। अक्सर सुना होगा, इल्म रोशनी है, जहालत अंधेरा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये उस सकाफ़ती अहमियत को ज़ाहिर करती है जो तालीम को दी जाती है। और सच पूछें तो यही इस्तिआरा इस पूरे तालीमी निज़ाम की जड़ है, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये इल्म है क्या? देखिए, ये सिर्फ नॉलेज का उर्दू तर्जुमा नहीं है। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसमें बसीरत है, सीखना है और समझबूझ की एक ऐसी मुक़द्दस जुस्तजू है जिसे इबादत का दर्जा दिया गया है। तो जब इल्म का जिक्र आता है तो समझ लीजिए कि बात सिर्फ हक़ाइक़ की नहीं हो रही, बल्कि एक रूहानी और फ़िक्री रोशनी की हो रही है, जिससे एक बुनियादी कदर माना जाता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इल्म पर इतना गहरा जोर आखिर आया कहाँ से? इसकी जड़ें सीधा मजहब के मरकज़ तक जाती हैं और इसकी शुरुआत होती है एक वाहिद लेकिन बहुत ताकतवर हुक्म से। एक ऐसा हुक्म जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हाँ, कुरान की पहली वही का सबसे पहला लफ्ज़, एक ऐसा लफ्ज़ जिसने इल्म हासिल करने को एक ज़ाती पसंद से कहीं ऊंचा एक मुक़द्दस फरीज़े का दर्जा दे दिया। और वो लफ्ज़ था इक़रा, यानी पढ़ो। ये कोई मशवरा नहीं था, कोई तजवीज़ नहीं थी, बल्कि एक इलाही हुक्म था। और यही ईमान का नुक्ता आगाज़ था। यहाँ सबसे गहरी बात पता है क्या है? कि ईमान की शुरुआत ही पढ़ने और सीखने से हो रही है। इससे तालीम सिर्फ ईमान का एक हिस्सा नहीं बन जाती, बल्कि उसकी बुनियाद बन जाती है। तो असल बात क्या हुई? इस एक लफ्ज़ ने इल्म के साथ इंसान के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। अब ये सिर्फ अमीरों या पढ़े लिखे तबके की चीज़ नहीं रही, बल्कि ये हर मुसलमान मर्द और औरत की जिम्मेदारी बन गई। तो ये तो था इलाही हुक्म। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ़लसफ़ियाना और रूहानी तौर पर इल्म को कितना ऊंचा मुकाम दिया गया है। ये बात बहुत गहरी है। ज़रा सोचिए, यहाँ सीखने का अमल सीधा रूहानी इनाम से जुड़ रहा है। मतलब हर किताब जो खोली जाए, हर सबक जो सीखा जाए, वो जन्नत की तरफ एक कदम है। कुरान यहाँ एक बहुत वाज़ेह फ़र्क बता रहा है। बात सिर्फ ज़हीन होने की नहीं है, बल्कि इल्म इंसान को रूहानी तौर पर भी एक बुलंद मकाम अता करता है। जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। तो मतलब साफ है, इल्म सिर्फ मालूमात का ज़ख़ीरा नहीं है, ये अंधेरे में रोशनी की तरह है। एक ऐसा ज़ेवर है जिसे कभी जंग नहीं लगता, और एक ऐसा ख़जाना जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ये एक ऐसी अंदरूनी कद्र है जो इंसान की रहनुमाई भी करती है और उसे बुलंदियों पर भी ले जाती है। अच्छा, तो फ़लसफ़ा तो हमने समझ लिया, लेकिन सवाल ये है कि ये बड़े बड़े नज़रियात एक आम क्लासरूम तक कैसे पहुँचते हैं? चलें, अब ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि अमली तौर पे ये सब कैसे होता है। और ये बहुत अहम सवाल है ना, कि इल्म का इतना गहरा फ़लसफ़ा पंजाब के किसी स्कूल में एक 10 साला बच्चे को आखिर सिखाया कैसे जाता होगा? कैसे एक अजीम तसव्वुर को रोज़मर्रा के असबाक में ढाला जाता है? इसका जवाब स्कूल के निसाब में ही छुपा है। अगर आप इस लिस्ट पर नज़र डालें तो आपको साइंस और तारीख़ जैसे जदीद मज़ामीन भी मिलेंगे, और साथ ही इस्लामियात और इखलाकी मौज़ूआत पर उर्दू के मज़ामीन भी। ये एक ऐसा मरबूत निज़ाम है जहाँ अक़ीदा और तालीम साथ साथ चलते हैं। अब ज़रा निसाब के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये जो बुनियादी इखलाकी इक़दार हैं, इन्हें कैसे सिखाया और पक्का किया जाता है। एक दिलचस्प बात नोट करने वाली है, ये जो मौज़ूआत हैं ना, ये ऐसे ही नहीं आ जाते। ये मज़ामीन और इखलाकी कहानियाँ मुख्तलिफ़ क्लासों में बार बार दोहराई जाती हैं। इससे पता चलता है कि किरदार साजी के लिए एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीका अपनाया गया है। यहाँ देखें, मुक़द्दस और दुनियावी तालीम का मिलाप कितना वाज़ेह है। एक तरफ बच्चे कुरानी आयात और अंबिया की ज़िंदगियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीमारी की छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखना भी सीख रहे हैं। यानी इलाही उसूलों को रोज़मर्रा के स्कूली कामों का हिस्सा बना दिया गया है। तो आखिर इन सब का मकसद क्या है? क्या सिर्फ इम्तिहानात पास करना? नहीं, बात इससे कहीं आगे की है। और असल बात यही है, इस निज़ाम में तालीम का मकसद सिर्फ डिग्रियां लेना नहीं है, बल्कि इसका मकसद एक इंसान के अखलाकी किरदार को ज़िंदगी भर के लिए तश्कील देना है। तालीम को एक ऐसे अमल के तौर पर देखा जाता है जो तालिब इल्म को सिर्फ पढ़ा लिखा ही नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाता है। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल का ये शेर इसी बात की अक्कासी करता है। इल्म के ज़रिए ख़ुद को इस कदर बुलंद करना कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाने के काबिल हो जाए। मकसद यही है कि इल्म के ज़रिए इंसान अपनी ज़ात की गहराइयों को पहचाने
اور اپنی صلاحیتوں کو اس مقام تک لے جائے جہاں خدا بھی اس کی رضا پوچھے۔ اور اسی سوال پر ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ سوچئے، اگر کلاس روم کا مقصد جنت کا راستہ ہموار کرنا ہو تو پھر امتحان میں ملنے والے ایک گریڈ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ جب تعلیم کا پیمانہ نمبروں سے نکل کر روحانی نجات تک پہنچ جائے تو یہ کامیابی کے پورے تصور کو ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس پر سوچئے گا ضرور۔